मनसा मूसा, ये नाम तो आपने पहले भी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि ये इतिहास का सबसे अमीर आदमी था। इतना अमीर कि आज के बिल गेट्स और जेफ बेजोस की भी संपत्ति इसके सामने कुछ नहीं थी। इतिहासकारों के लिए आज तक भी ये रहस्य ही बना हुआ है कि वास्तव में उसके पास कितनी दौलत थी। आज तक कोई भी उसकी संपत्ति का सही अनुमान नहीं लगा पाया है। माली वेस्ट अफ्रीका का देश है। आज माली अफ्रीका का 7वां बड़ा देश माना जाता है, लेकिन इसकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीब रेखा यानी रोजाना $1.25 से भी कम आमदनी पर गुजारा कर रही है और वहां के लोग किसी तरह 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी देश माली में दुनिया का सबसे अमीर शख्स रहा करता था। वो मनसा मूसा ही था जिसने माली को सोने के कारोबार में सबसे अमीर देश बना दिया था। चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि मनसा मूसा के अमीर बनने की शुरुआत कहां से और कब से हुई। इसका जन्म साल 1280 में माली देश में किसी अनजान जगह पर हुआ था। मनसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन राजा बनने के बाद वो मनसा कहलाया और मनसा का मतलब होता है बादशाह। मूसा के बादशाह बनने के पीछे दिलचस्प और रोमांचक कहानी है। 14वीं सदी के इतिहासकार सेबब अल उमरी के मुताबिक मूसा का बड़ा भाई जो कि सम्राट की गद्दी पर बैठा, उसे दुनिया घूमने का बड़ा शौक था। दुनिया के बारे में वो ये जानना चाहता था कि अटलांटिक के पीछे कौन सी दुनिया बसी है, और बस उसी की खोज में वो 2000 जहाजों में सैनिक, औरतें और गुलाम भरकर उस दुनिया की खोज में निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जब वो वापस नहीं लौटा तो उसका पूरा साम्राज्य मनसा के हाथ में आ गया और सिंहासन पर उसका अधिकार हो गया। उस दौर में यूरोप में भूखमरी फैली हुई थी और सिविल वॉर का दौर था। यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे, लेकिन कई अफ्रीकी साम्राज्य फल फूल रहे थे और उसी वक्त माली का गोल्डन टाइम चल रहा था। मूसा ने जब राजपाट संभाला तब उसने बहुत ही तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ाया और इसे 2000 मील तक फैला लिया था। आज के मॉडर्न दौर में मॉरिटेनिया, सेनेगल, जाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड के नाम से पहचाने जाने वाले देश मूसा के साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी आधे से ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप पर उसका राज था। जिस वक्त मूसा अफ्रीका पर राज कर रहा था उस वक्त उसके पास करीब 2 लाख सैनिक थे, जिनमें से 40,000 तो सिर्फ निशानेबाज ही थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मनसा मूसा के पास ऐसा कौन सा कारोबार था जिसकी वजह से वह इतना अमीर बनता गया। दोस्तों, उस दौर में दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी और मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य में उसको सोने और नमक की काफी सारे खजाने मिल गई थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में मालियन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। सोने की मांग बढ़ने से उसकी दौलत में बेशुमार इजाफा होता गया और इसके अलावा नमक के कारोबार से भी उसकी संपत्ति बेहिसाब तरीके से बढ़ती गई। कहा जाता है कि 13वीं सदी में उसके पास लगभग $400 मिलियन की संपत्ति थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं भारतीय रुपए में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज भी विश्व की चोटी वाले अरबपति लोग अमीरों की इस सूची में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। लेकिन उस वक्त दुनिया को यह पता नहीं था कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, और इसका खुलासा तब हुआ जब वो एक यात्रा पर निकला था। इस्लाम को मानने वाले मनसा मूसा ने अपने राज्य के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए मक्का जाने का इरादा किया। वो सहारा रेगिस्तान और मिस्र होते हुए मक्का जाने के लिए निकला था। इस सफर में मनसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। मनसा मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल
सुल्तान के निजी अनुचर थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चला करता था, जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। मनसा मूसा के ये 500 संदेश वाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इसके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों का भी एक कारवा रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। उसके काफिले को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाया करती थी, और यह काफिला ही उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान साबित करने के लिए काफी था। मूसा का यह काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने उससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहां के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया को पता चल चुका था कि वह मूसा ही है जो सबसे रईस है। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि मनसा मूसा नाम का कोई आदमी दुनिया का सबसे अमीर शख्स हो सकता है। बाद में कई यूरोपियन लोग मूसा की संपत्ति को देखने के लिए अफ्रीका आए। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे रईस आदमी है। अरबपति मूसा की बेशुमार दौलत को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए थे। उस यात्रा से लौटने के बाद उसने अपने साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। वो खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और टिम्बकटू में उसकी गहरी रुचि थी। अपने शासन के दौरान कई मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी, स्कूल और एजुकेशन सेंटर भी खुलवाए। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया और 1332 में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी सत्ता बेटे मनसा मेघर ने संभाली। हालांकि आगे की पीढ़ी उसका कारोबार ढंग से नहीं संभाल पाई। माना जाता है कि लंबे सिविल वॉर और विदेशी हमलों के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया और दौलत लुटती चली गई।